माता पिता होने का अर्थ है कि अपने बच्चों को खुद से भी ज़्यादा प्रेम करना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का परवरिश में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। बहुत कम उम्र से ही उनको क्या क्या वो जो ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में सिखा सकते हैं। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है इमोशनल हेल्थ, यानी कि बच्चों में किस तरीके से हम इमोशनल हेल्थ के बारे में क्या क्या वो जानकारियाँ हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम मेहता मैम। मैम एक कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरेंटिंग कोच है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं और उसके साथ ही स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं कि बच्चों के इमोशनल हेल्थ पर कैसे काम कर सकते हैं। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। जी, तो मैम सबसे पहला ही सवाल, जैसे कि आपने सुना, अभी मैंने बताया कि इमोशनल हेल्थ के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। तो जब इमोशनल हेल्थ की बात आती है तो हम कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि आज के समय में हमारे जैसे लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर काम करने की, क्योंकि हम कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, क्योंकि हम एक पेरेंट हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स को भी हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन कहीं न कहीं बच्चों में जो इमोशनल हेल्थ है, हम उसके बारे में बात करना भूल जाते हैं। तो इसी पर सबसे पहला सवाल कि क्या होता है बच्चों में इमोशनल हेल्थ, इसके बारे में जानना चाहूँगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि जी कि जब हम बड़े होते हैं तब हमारी ये खोज शुरू हो जाती है अपनी इमोशनल हेल्थ को लेकर। और जब बच्चा होता है तो हमारा ध्यान होता है उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर। उसको क्या खिलाएं, मेरा बेटा बड़ा पतला हो रहा है, इसको मोटा कैसे करें, हम पूरा अपनी कोशिश करते हैं बच्चे को खुश रखने की, उसके फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि हमारा कॉर्पोरेट लाइफ है, हमारा वर्क स्ट्रेस है, तो वहाँ की जो नींव है वो नींव तो बचपन में ही बनेगी, राइट। तो जिस तरीके से बच्चों के लिए फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए भी, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से अगर हम बच्चों की परवरिश करते हुए ही उसके अंदर हम उनकी इमोशनल हेल्थ के एस्पेक्ट के ऊपर भी काम कर देते हैं, तो हमारे बच्चों को जब यूथ एज में होंगे या उनकी मिड लाइफ होगी तो उन्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, तो मैम जैसे कि आपने बताया कि बचपन से ही हर चीज़ की नींव हम रख देते हैं या बीज हम डाल देते हैं, है ना? और अगर हम इमोशनली देखें, जैसे कि मैं भी अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, तो आज एक पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है? वो क्यों बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या वो क्यों बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? ये भी सब इमोशनल हेल्थ में ही कहीं न कहीं आता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से पेरेंट्स इसके ऊपर काम कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पेरेंट्स को तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम पेरेंट्स बन ही गए तो हम एक लाइफ लॉन्ग लर्नर तो बन ही गए हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर किड्स। क्योंकि पेरेंटिंग से जो हमें सीखने को मिलता है दोस्तों, जो हमारा खुद का एक एक्सपेंशन होता है, जो हमारे अंदर जो हमारी कमियां होती हैं, पता है हमें वो भी समझ में आने लग जाती हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चों की इमोशनल हेल्थ की बात आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घरों में इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती, या हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि बच्चे की इमोशनल हेल्थ का अच्छा इस एस्पेक्ट के ऊपर भी कुछ हमें करना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होने लग जाता है कि अगर माँ का इमोशनल हेल्थ सही नहीं है तो फिर वो कुछ बच्चे में भी, ट्रांसफ़र हाँ, होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी तरीके से पालेंगी। बिल्कुल। तो इमोशनल हेल्थ को बिल्ड करने के लिए एज ए मदर मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं वो बातों का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। अगर फादर का भी जो इमोशनल हेल्थ है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी एक फादर का रोल करते करते कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये काम तो मैं कहूँ बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर, अगर हम बात करें जैसे मिडिल स्कूल तक बच्चे जाते हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी कि जब हमें बच्चे की इमोशनल हेल्थ के एस्पेक्ट पे काम करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एक बड़ी खूबसूरत 5 C's का एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि 3 C's वो हैं जो एज अ पेरेंट्स हमें करने चाहिए, जिसके बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले खास इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने बच्चे के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने का मतलब कोई सुने तो वो ये बोलेगा, अरे मेरा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको मैं ही गोद में उठाती हूँ, हम ही पूरा ध्यान रखते हैं, तो कनेक्ट तो हम कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसको गहराई में एक इमोशनल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो जब हम अपने बच्चे के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है हमारा पोस्चर। देखिए, आप अगर हम अपनी हाइट देखें और हम एक छोटा सा बच्चा उसकी हाइट देखें, तो सोचिए अगर हम कुछ उसको बात कह भी रहे हैं, अगर हम खड़े होके बोल रहे हैं, तो उसके लिए तो ऐसा है जैसे वो ऊपर आसमान में देख रहा है और हमारे लिए यार हम ग्राउंड फ्लोर में होके बात कर रहे हैं। तो हमें हमेशा बच्चे को या तो अपने बराबर किसी कुर्सी में या किसी कहीं पे भी उसको बिठा के, या अगर वो खड़ा हुआ है तो हम अपने घुटनों के बल बैठ के बच्चे के साथ बात करनी चाहिए। पोस्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमको लगेगा कि नहीं यार इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से हम बात करेंगे, तो वो एक स्टोरी नहीं सुनते थे गुलिवर वाली, तो उसको तो वो वैसा इतना जायंट एक फादर दिख रहा है। इवनली जो बिल्कुल 2-3 महीने का बच्चा भी होता है, तो जैसे हम उसको प्यार करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं उसको आप गोद में रख के या उसके पास जाके कीजिए। तो पोस्चर का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरी खास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, आई टू आई कॉन्टैक्ट। दिस इज़ रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे से बात कर रहे हो, वो कितना भी छोटा है, आप उसकी आंखों में देख के बात कीजिए। आध्यात्मिकता में तो हम बोलते ही हैं कि सोल के साथ कनेक्ट करने का जरिया ही हमारी आंखें होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ हमेशा आई टू आई कांटेक्ट से बात करनी चाहिए। और अगर बच्चा कोई अपनी बात हमारे को कह रहा है और हम देखते हैं कि वो कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, तो उसको भी हमें तुरंत टोक देना चाहिए कि उसका हाथ पकड़ो, उसको बोलो बेटा प्लीज लुक एट मी। अब आप कहो कि आप क्या कहना चाहते हो। तो उससे क्या होता है, वो सिर्फ बात कहेगा नहीं, जब हम आई टू आई कांटेक्ट करते हैं उसको महसूस करेगा। वो जो हमारी एनर्जी आपस में जाएगी, वो बड़ा खूबसूरत तरीके से हमारा एक कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी बनाना शुरू कर देती है। तीसरी चीज़, जब आप अपने बच्चे से कनेक्ट कर रहे हो, आपको किस खास बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा कोई बात मुझे कह रहा है तो लेट हिम फिनिश द सेंटेंस। वो बहुत छोटा है, उसको अभी शब्दों को पिरो के एक सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा, तो कभी कभी हम क्या कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है समझ गए, ओके ओके, अच्छा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो बोलेगा मैंने तो भी इनको बात कही नहीं है, शायद वो कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन उसको सही शब्द नहीं मिल रहा था वो इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने तो उसको बीच में ही रोक दिया। तो उससे क्या होगा, वो बच्चा कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसी एज में अब उसके दिमाग में क्या आने लग जाएगा, I am not able to communicate effectively and we don't even realize, we will feel अरे ये तो भी इतना छोटा बच्चा है, इसके मन में ये बात नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यदि हम अपने बच्चे को पूरी बात बोलने नहीं देंगे तो वो इस भाव को अपने अंदर ले लेगा, मेरी बात कोई सुन के राजी ही नहीं है। अब उसकी इमोशनल हेल्थ क्या हो गई, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और ये उसका नेचर बन जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं नहीं आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि उसका कारण यहाँ पे है, कभी सोच ही नहीं पाएंगे। कई लोग होते हैं बच्चे बोल रहे हैं, बड़े हो गए हैं, मैं तो किसी से नहीं डरता, मुझे तो ये बात बोलनी है। अब वहाँ पे क्या हुआ होता है, अगर हम ध्यान से सोचें तो वहाँ पे भी कनेक्शन के टाइम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही होगी। उस बच्चे को सुना नहीं गया होगा या कुछ भी ऐसा हो गया होगा, या जब वो चिल्लाता होगा तब घर वाले उसकी बात सुन लेते होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर कनेक्टिंग विद योर किड्स। आप उनसे किस तरीके से जो है वो आप कनेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक तरीका आता है जिसमें कि हम अपने बच्चों को वो जो भी करेंगे हम उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट का शब्द सुनते ही बहुत सारे माँ बाप कहते हैं हाँ हम तो बच्चों को बोलते हैं वेरी गुड कीप इट अप, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी इमोशनल हेल्थ की। ये बहुत ही गहराई में एक कॉन्सेप्ट है पकड़ने वाला। आपको क्या करना है, अगर आपने देखा कि बड़ी छोटी सी चीज़ है, आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग, तो आपका बच्चा उनको देख के हेलो अंकल हेलो आंटी बोलता है, ठीक है, आपने अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए भी कॉम्प्लीमेंट देना है
बाद में कि वाओ दिस इज़ वेरी नाइस, कि देखो आपके मामा आए, चाचा आए, जो भी आए, और आपने देखो उनको नमस्ते किया, उसको इमोशनली एक पॉजिटिव फीड मिलेगा कि हाँ देखो ये मैंने किया तो मेरे को ये चीज़ मिलती है। इसी तरीके से अगर आपका बच्चा कोई भी रिस्पेक्ट गिविंग एक्ट करता है या कुछ ओबीडियंस करता है, जैसे कि हमने उसको बोला कि देखो आप जब खेल लोगे तो आपको अपने टॉयज इस जगह पे रखने हैं, आपको लगेगा मैंने बोल दिया और मेरा बच्चा रख देता है, वेरी गुड, लेकिन वो रख के एक एंडोर्समेंट चाहता है। सो ये एज अ पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है, हम उसको कॉम्प्लीमेंट करें, वेरी गुड, आई रियली लाइक दिस थिंग वेरी मच अबाउट यू। आप खेलते हो और आप अपने खिलौने जगह पे रखते हो, देखो आज मम्मा रखना भूल गई, ऐसे करके। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे को ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर कहते हैं ना इमोशनल स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ खाने पीने न्यूट्रिएंट से हमें मिलती है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ तो ले ली, इमोशनल स्ट्रेंथ हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत मिलती है। इसी तरीके से मैंने क्या देखा कि आपका बच्चा पहली बार स्कूल में ये सीख कर आया है हाउ टू ड्रॉ अ ट्री, और मैम ने बोला कि घर जाके भी बनाना। अब वो बनाता है, वो पहली बार बना रहा है, हो सकता है उसका ट्री ही नहीं लग रहा होगा, है ना, हो सकता है वो उसमें ऐसे कलर कर रहा होगा कि हम अब बजाए इसके कि अरे ये क्या बना दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमने क्या आज तक कभी ट्री नहीं देखे, वो देखो घर के बाहर ट्री है। तो हमने क्या करा, हम उसको इमोशनल लेवल पे एकदम डिप्लीट कर देंगे। तो इवनली योर चाइल्ड इज ट्राइंग समथिंग, उसने वो सही नहीं बनाया, आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको कॉम्प्लीमेंट दो कि वाओ आपने कितना अच्छा बनाया, बट इट कैन बी बेटर। तो ये देखो अगर हम थोड़ा ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो ऐसे करके हम उसका कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। मैम आपके इस एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल मुझे भी याद आया, जैसे एक मूवी है इसके ऊपर, द स्काई इज पिंक। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जिसके ऊपर ये पूरा कंसेप्ट है वो ये है कि एक बच्चा है वो क्लाउड को पिंक कलर कर देता है, और उसकी मम्मा उसको बजाय ये बोलने की नहीं कि ये ब्लू होता है या वाइटिश होता है, उसको बचपन से ये बता देती कि ये पिंक स्काई है। और फिर वो पूरा का पूरा कंसेप्ट उसके दिमाग में जब वो बड़ा होता है, दो ही हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, वो उसको उसी तरीके से ड्रॉ करता है और उसी तरीके से उसको पोर्ट्रे करता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको बताया नहीं गया कि वो गलत है कि सही, बट उसके लिए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, उसके लिए क्योंकि वो पिंक कलर ही था, इसलिए उसको रखा गया कि हाँ इस इमोशन के साथ आप रहो। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने अंजलि जी। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम कभी कभी ना कुछ टेस्ट करते हैं बच्चों के साथ, तो जिसमें हम उनको जैसे कुछ भी फ्लावर्स कोई सीन कुछ भी बनाने के लिए बोलते हैं। तो जैसे आपने बताया ना, तो बच्चे जितने इनोवेटिव कलर करते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी में आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। मतलब उनके लिए इट इज़ नॉट कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रीन। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है। तो जिस तरीके से अभी बताया कि उनकी मदर ने उनको उल्टा डांटा नहीं, तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका बच्चा कोई काम करता है, कितना भी उसने किया तब भी उसको कॉम्प्लीमेंट हमने देना है। लेकिन अगर कोई काम वो नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि अब वो ये काम करे, देखिए हर एक को कुछ काम पसंद है कुछ नहीं है, हम चाहेंगे कि बच्चा सब कुछ सीखे, तब भी कॉम्प्लीमेंट काम आता है। हम अपने बच्चे की इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये बोल के कि हाँ मुझे मालूम है ये आप कर सकते हो और आप ये बहुत अच्छा करोगे। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं जो बच्चे की इमोशनल हेल्थ पे काम करेंगे। तीसरा पॉइंट जो आता है ना अंजलि, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ यू कम्युनिकेट। बच्चे के साथ कैसे बात की जाती है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को 2 एंगल्स से शेयर करना चाहूँगी। एक हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, देखिए सभी मोस्टली लोग वर्किंग है, अगर वो वर्किंग भी नहीं है तो घर का भी बहुत काम होता है, वो सबसे बड़ा मैं कहूँगी टास्क होता है उसमें रहना। तो क्या होता है, हम काम करते हुए बच्चे से बात कर रहे हैं जो कि उसको इमोशनली स्ट्रेंथ फीड नहीं करता। मम्मा बिजी है, मम्मा कपड़े प्रेस कर रही है, मम्मा अपना बोली जा रही है। या कभी कभी क्या होता है, अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूं
बच्चे को साथ में बिठाया हुआ है, हाँ हाँ बोलो बोलो मैं सुन रही हूँ, मेरे किचन में गैस पड़ी में कुकर की 2 सीटी बजनी है, उसके बाद मुझे बंद करना है, अरे इतना देर हो गई है, अभी तो मुझे आटा भी गूंदना है, यूं। तो वो भी क्या होता है, जो आपकी एनर्जी है, वो कहते हैं ना जहाँ पे विचार जाएंगे एनर्जी वहीं पे जाती है। तो आप वो बच्चे के साथ वो आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो जब आप बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं कहूँगी ये मुश्किल से 5, 10 मिनट, 15 मिनट ले लेगा। ना सिर्फ बाकी चीज़ों को साइड में रख दीजिए, विचारों को भी रख दीजिए और आप अपने बच्चे के साथ बिल्कुल खुल के बात कीजिए। तो ये हुआ एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, वो आपने देखा आपको अप्रोच कर रहा है, दैट टाइम भी मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी, आप अपने बच्चे को इग्नोर मत कीजिए। बच्चे पता कैसे होते हैं अंजलि, प्रेजेंट मोमेंट वाले, अभी के अभी सुनो, और हमारा तो टाइम टेबल होता है, बच्चों की वो चीज़ नहीं होती है। तो आपने देखा कि आपका बच्चा वो कितने एंथू से आपके पास आ रहा है उस बात को करने के लिए, तो हमेशा उसको अपना टाइम दीजिए। इवनली मैं ये भी कहूँगी, अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बच्चा आया है, उसको अटेंड कीजिए, उसको बोलिए बेटा इस समय मम्मी या पापा जो भी हैं, हम थोड़ा ज़रूरी काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर ओके, इस काम के बाद मैं आपके रूम में आके आपसे बात करूं या आप मेरे पास आ जाइए। आप खुद देखेंगे कि बच्चा कहेगा हाँ ठीक है, एटलीस्ट आपने कम्युनिकेट तो किया ना। तो ये तीनों पॉइंट अंजलि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? अगर हमने बच्चे की ना बात सुनी, ना उसको ढंग से बात सुनाई, उसको यही नहीं पता चलेगा मुझे बात करनी कैसे है। क्यों? मुझे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसी जगह पे जहाँ उसको मौका मिल रहा है ना, तो हम कहेंगे पता नहीं बाहर जाके ना बड़ा अजीब सा बिहेव करता है, ऐसा कई बार लोग बोलते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपने ना तो उसको, यू हैव नेवर बीन अ गुड लिसनर नॉट डू अ गुड स्पीकर। तो वो बच्चे की तो जो भावनाएं होती हैं वो फिर उसके अंदर ही रह जाती हैं। तो ये तीनों पॉइंट इमोशनल हेल्थ को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी मैम, जैसे कि अभी आप कम्युनिकेशन की बात करें और लास्ट एग्जांपल ही आपने दिया कि वो बाहर जाके उस इमोशन को निकालेगा, तो एक सवाल इसे भी लेना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं जो कम्युनिकेट करें से किसी स्ट्रेंजर से या कोई रिलेटिव से, उस पर उनके कम्युनिकेशन पर इमोशनल हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट करता है, कि क्या वो सीख रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स उनको समझा पा रहे हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को किसी और के साथ कन्वे करें ताकि उनका जो है इमोशनल अटैचमेंट किसी और से जल्दी हो जाए, इसकी बजाय पेरेंट्स से ज़्यादा हो, क्योंकि ये भी बहुत होता है। एक्चुअली में ये तो एजुकेशन देखिए पेरेंट्स को चाहिए। अगर आपका बच्चा आपसे बात करके कंफर्टेबल नहीं है और वो अपना दिल की बात या जो भी उसको शेयर करना है वो किसी अंकल आंट मासी बुआ किसी और से कर रहा है, तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे डिस्टेंस क्यों कर रहा है? तो कुछ ऐसा है जो उसकी इमोशनल हेल्थ से, उसकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जो उसको उन अंकल या आंट से मिल रहा है, लेकिन वो बच्चे को अपने माँ बाप से नहीं मिल रहा है। तो उसी पे तो हमने बात करी है कि पेरेंट्स वो सबसे ज़रूरी है अपनी लाइफ में। देखिए, अगर हम एक सोल को हम जन्म देते हैं, हम लेकर आए हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है हम उनको कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको कितना इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, हम उनको कितना स्पिरिचुअल सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये चीज़ में पेरेंट्स को अपने पे काम करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है, उस अंकल आंट में क्या मिल रहा है। अब कभी कभी अंजलि इसका एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है कि वो अंकल आंट क्या करती हैं कि माँ बाप जो चीज़ मतलब करने को बोलते हैं वो उसका ऑपोजिट करवाते हैं। जी, जैसे कि माँ बाप ने बोला कि पहले होमवर्क करो फिर खेलेंगे, तो वो बोलेंगे अरे आप खेलो, मैं देखती हूँ, आपके मम्मी डैडी मुझे कुछ नहीं कह सकते। जी। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को एक अलग तरीके से सपोर्ट मिलने लग जाती है, विच इज़ नॉट इन हेल्दी टर्म्स, विच इज़ नॉट एट ऑल। तो वहाँ पे वो बच्चा पता है क्या करता है, वो एस्केप कोड खेलता है। बड़े स्मार्ट होते हैं, कुछ चीज़ करना है वो उस अंकल आंट को बुलाएंगे, देखो मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं, हो सकता है मम्मी पापा का जो भी है
वो अगेंस्ट ही बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी इनको खेलने दो, कुछ नहीं होता, मैं होमवर्क करा दूंगी। वो करा भी देंगे, लेकिन बच्चे ने क्या सीख लिया? डिसिप्लिन तोड़ना। लेकिन अगर उस बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनल सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसकी वो चीज़ उन्होंने बचपन में अगर पूरी करी होती है, सिखाया होता है ना, तो फिर बच्चा जो है वो पहले जो सही है वो वही करेगा। फिर उसकी ये चीज़ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि मैंने अभी ये बात कही और आपने भी बहुत अच्छा से एग्जांपल दिया कि वो तो पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे को वो पूरा कंफर्ट दें कि उन्हें किसी और के पास ना जाना पड़े। इसी से मिलता जुलता सवाल मैं लेना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेंजर है या कोई बाहर से है, कोई रिलेटिव है, वो आपके बच्चे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं मेरा बेटा तो ठीक मार्क्स ला रहा है, आप अपने बच्चे को देखो, क्या पता वो ठीक ना करे। मतलब एक क्रिटिसिज्म वहाँ पे होता है, कंपैरिजन होता है। तो इसमें पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को डील करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे? अंजलि जी, ये तो बहुत ही गुड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये समस्या हर माँ बाप फेस करते हैं। कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो माँ बाप से उम्र में, लिहाज में बहुत बड़े होते हैं और माँ बाप वहाँ पे कुछ कह नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान हम कर देते हैं वहाँ पे अपने बच्चे की इमोशनल हेल्थ के ऊपर। अगर कोई भी आपके सामने बच्चा भी है या वो नहीं भी है, वो आपके बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको नहीं पता कि वो उस बात को चाहे किसी भी भाव से कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे के ऊपर काम करें या जो भी रीज़न है, वो बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है कि उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इस बात का सामना कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे। उनको क्या करना चाहिए? उनको जो भी वो उनके हैं रिश्तेदार जो उनसे बड़े हैं, जो ऐसा बोल रहे हैं, उनको बहुत पोलाइटली, रिस्पेक्टफुल तरीके से ये बोल देना चाहिए कि आपको ऐसा मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के सामने नहीं बोलना है। हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, कोई भी दो बच्चे एक से नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे कंपेयर मत कीजिए। क्योंकि यहीं पे मैं ये बोलूँगी कि कई बारी क्या होता है कि खुद कई पेरेंट्स बच्चे को बहुत कंपेयर करते हैं दूसरे से, उसी के भाई बहन से। बिल्कुल। बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो कर देंगे, उसका कॉन्फिडेंस गिरा देंगे। हम उसको कहीं ना कहीं पे एक बेचारे के ऊपर एक लेबल डाल देते हैं। वो लेबल क्या हो गया? यू कांट डू इट। वो मन में उसके आएगा, नहीं ये मेरा भाई बहन ये बड़े इंटेलिजेंट है, मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे चाचा ताए के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, मैं ये नहीं कर सकता। तो जब खासकर आपके रिश्तेदार आपको ऐसे बोल रहे हैं, आपने अपने बच्चे की ये प्रोग्रामिंग नहीं करनी कि आपको सफोकेशन में जाना है, आपको एक्सप्रेसिव नहीं बनना। क्यों? क्योंकि ये बात बड़ों ने कही है। बड़ों से आप बहुत ग्रेसफुल तरीके से बात करेंगे कि प्लीज आप मेरे बच्चे को ऐसा नहीं कराएंगे। हमने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना कि बड़े ने जो भी कहा है वो चाहे गलत कहा है, बस तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि जो कोई कह रहा है, डू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अब इस कंडीशन में बच्चा बेचारा क्या एक्सप्रेस करेगा? अगर वो छोटा, उसको समझ ही नहीं आएगा, वो सिर्फ सुन रहा है। लेकिन जब आप बोलेंगे तो बच्चे को ये समझ में आएगा कि हमें अपनी बात सही तरीके से कैसे बोलनी चाहिए। और इसी में पता है, मैं एक चीज़ और कहूँगी अंजलि, कभी कभी क्या होता है, हम अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, चाहे हम कहें उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए, जाने अनजाने हम ना उनको बड़ा क्रिटिसाइज कर देते हैं। क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। क्यों? आप शायद सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एज अ पेरेंट आप सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये रिसीवर इज नॉट रेडी फॉर दैट। तो देने जो बोल रहा है, आपकी मेच्योरिटी अलग है, आपका पैरामीटर अलग है, आपका कंसर्न अलग है। लेकिन जो आपने क्रिटिसाइज कर दिया, उससे क्या होता है, बच्चा बिल्कुल अपनी इमोशनल हेल्थ को ख़राब कर देता है। उसको ऐसा लगता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो जीवन में किसी चीज़ का सामना कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए बच्चों की इमोशनल हेल्थ बहुत सेंसिटिव मैटर है और हमें बहुत ही, मैं कहूँगी, एक प्यार के साथ जो है इसको हमें हैंडल करना चाहिए। जी। और जैसे कि हम देखते ही हैं कि कुछ कुछ ऐसे विषय होते हैं जब वो परवरिश के वक्त हम नहीं ध्यान रखते, तो ये बहुत डीप में जाके
इमोशनल स्ट्रेंथ, आपने पिछली बार हमें सेल्फ इस्टीम के बारे में बताया था, इन सब के ऊपर काम करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे हैं परवरिश तो हो रही है, छोड़ देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जी मैम, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपने जानकारी दी और इस तमाम बात के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने बात की बच्चों की इमोशनल हेल्थ के ऊपर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हम जब बड़े हो तभी हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। तो आप उन पर कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में आज पूनम मैम ने हमें बताया। ऐसे ही और टॉपिक्स मैं आप तक लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।